Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का सहमात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का सहमात्रक क्या होता है? वेबर हो जाता है। दूसरी क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी एच जो होता है बच्चे, ये एच हमेशा बी नॉट बाय म्यू नॉट के करीब होता है, यानी कह सकते हैं चॉइस नंबर ए। थर्ड चॉइस है ध्रुव प्राबल्य। प्राबल्य कह दीजिए या प्रबलता कह दीजिए, बात एक ही बनता है। जब भी ध्रुव प्रबलता की बात आती है तो उसका जो एसआई यूनिट बन जाता है बच्चों, ये होता है एम्पियर मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है। जब भी हम बात करते हैं ना पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये हमेशा किसके करीब होता है बच्चों, यानी कह सकते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला के करीब होता है ना? बात सही। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा टेंजेंट लॉ की बात आती है? जब भी टेंजेंट लॉ आता है ना तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यानी टेंजेंट लॉ किसके करीब बनता है, यानी हम कह सकते हैं बच्चे tan थीटा इक्वल्स टू बन जाता है बी बाय कितना, यानी बी एच। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बच्चे, यानी कह सकते हैं क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो कौन सा चॉइस बन रहा है, यानी पहला ही चॉइस बन जाता है बी इक्वल्स टू बी एच tan थीटा, है ना? बात सही। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आना हो तो बेधड़क से क्या करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन के लिए बेधड़क से क्या होता है जी, बी इक्वल्स टू बी एच का होल स्क्वायर और बी भी का होल स्क्वायर। यहाँ पर छोटी सी बात आनी चाहिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट आनी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं रहा है ना? बात सही। यहाँ पर एक ऑप्शन बनते तो हैं, है ना? तो क्या बात बन जाएगा इसका, यानी बी स्क्वायर, या तो ये लिख दीजिए, या अन्यथा अगर ये हटाते हो यहाँ पर ये हट जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाता है जी बी एच का होल स्क्वायर प्लस बोलिए बी भी का होल स्क्वायर, या फिर बी इक्वल्स टू बन जाता है स्क्वायर रूट कितना, बी एच का होल स्क्वायर प्लस बोल दीजिए बीबी का होल स्क्वायर, है ना? भी यहाँ पर वर्टिकल को शो करता है, लंबवत को। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक चुंबकीयशीलता। अगर आपेक्षिक चुंबकीयशीलता की बात करते हैं तो ये आता है म्यू आर इक्वल्स टू कितना, म्यू बाय म्यू नॉट, यानी चॉइस नंबर 1। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति यानी एन के लिए सही है? बचपन से पढ़ते आए हो ये बातें, बचपन से पढ़ते आए, यानी क्या होता है, जो आपका बी होता है वो प्रोपोर्शनल तो क्या होता है एन स्क्वायर, तो या एच लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाता है, 4, यानी ए चॉइस। आपने इस क्वेश्चन को ना प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में भी आपने देखा ही होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल, जैसे आवर्तकाल की बात करते हैं ना, टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड इसके करीब बन जाता है। टाइम पीरियड आपका बन जाएगा बच्चों 2 पाई कितना, 2 पाई स्क्वायर रूट इंटू बोलिए आई बाय बोलिए कितना एम आई इंटू बोलिए कितना बी एच, यानी एम बी एच। एम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को शो करता है, बी यहाँ पर बी एच जो है ये क्षैतिज दिशा में आपका यानी चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, यानी बी चॉइस बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर जो नमन कोण का मान होता है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री, यानी लंबवत होती है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12 का क्वेश्चन है, यानी कहते हैं चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का असहमात्रक। कितना आसान क्वेश्चन है ना? है ना? तो ये बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। डी बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। ए बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या बनेगा, एम्पियर मीटर। क्या बन जाएगा इसका, एम्पियर मीटर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एम्पियर मीटर। चलिए, 1 हेनरी किसके करीब होता है, 1 हेनरी किसके करीब होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 हेनरी किसके करीब होता है, 10⁻³ कितना 3 एम एच। मतलब क्या हुआ, यहां पर आता है कि 1 हेनरी निकालना है, तो 1 हेनरी तो 1 हेनरी के करीब होना चाहिए ना, 1 हेनरी होना चाहिए। तो यहां पर आता है 10⁻³ कितना 3 एम एच दे रखा है, तो एम का मतलब कितना हो जाता है 10⁻³ तो यहां पर किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू के लिए क्या यूनिट लगाएगा, एच कैंसल आउट हो रहा है, तो क्या बन गया, यानी चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट। अगर मैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति जब भी बात करें ना बच्चों, तो किसके करीब बन जाएगा, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा शून्य के करीब होता है। तो ये भी फोकस करने वाली बात है ना। अब 5 टेस्ला, अब 5 टेस्ला किसके करीब होता है बच्चों, 5 टेस्ला यानी कह सकते हैं 1 टेस्ला जो बनता है ना, ये बन जाता है जी वेबर बाय मीटर स्क्वायर। अब 5 टेस्ला बोला है तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चॉइस देखिए कौन सा है, ये बस चॉइस नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चुंबक
चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? नहीं, ये इसका आंसर आप बताएंगे। आप बताइए म्यू इक्वल्स टू किसके करीब होता है? बी बाय एच, क्योंकि अभी अभी तो आपने देखा था जो म्यू नॉट था वो किसके करीब था? बी बटा बोलिए कितना? बी नॉट बटा एच था ना। तो अब बी म्यू नॉट था बी नॉट बटा एच, तो यहां पर म्यू क्या बनेगा? बी बटा एच बन जाएगा। चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है? यानी बी चॉइस बन रहा है बच्चों। अगर मैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ चुपके से, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही भीविया क्वेश्चन हो जाता है। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण कौन सा है? ये डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी के उदर घटक, उदर का मतलब तो यहाँ परपेंडिकुलर है ना, यानी कह सकते हैं वर्टिकल, बी भी हो तो यहाँ। अब जरा सोचिए ना, यहाँ पर आपने एक तरह की बात पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ पर अगर हम कहते हैं टोटल बी, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है जी? दिस। तो यहाँ पर बनेगा कौन सा? बी इंटू बोल दीजिए कॉस दिस। यहाँ पर बन जाएगा बी और यहाँ पर बन जाएगा साइन दिस। तो यहाँ पर क्या होता है? टोटल आप यहाँ से क्या करिए, इसका बी का मान निकाल लीजिए। और जब भी हम बात करेंगे किसका? बी का, तो दोनों घटक के लिए अलग अलग बातें बनती है, तो ये आपको फोकस करने की बात है। तो हमेशा यहां पर क्या होता है? कॉस दिस इक्वल्स टू बन जाता है जी बी एच बाय कितना? बी। अब आप फोकस करिए ना, बी एच बराबर क्या होगा? बी इंटू कॉस दिस। चॉइस नंबर कौन सा है? दिस, है ना, बोले तो ए, है ना। चलिए दिस दिस में ही चल रहे हैं हम लोग। चलिए अब यहां पर आता है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एलजी तथा चुंबक के, जब भी हम एलजी की बात करते हैं 0.84 के करीब आता है। इन दोनों की जो रेशियो आता है वो किसके करीब? 0.84 के करीब आता है। अब आप सोच रहे 0.84 में किस में से बनता है? तो जरा सोचिए, एल एम, यानी चॉइस नंबर कौन सा? एल एम इज 5/6 टाइम ऑफ एल जी। चॉइस नंबर बनेगा कौन सा? ए। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan थीटा का व्यंजक क्या होता है? ए गुरु, tan थीटा तो आप पढ़े ही होंगे। tan थीटा किसके करीब होगा? tan थीटा इक्वल्स टू बन जाता है बच्चे बी भी बाय कितना? बी एच। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर अभी जस्ट हमने इसकी बात करा था, ये यहां से साइन भी निकाल लीजिए, कॉस भी लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए आंसर कौन सा बन जाएगा? बी भी बाय कौन सा? बी एच। कौन सा बना? बी भी बाय बी एच। अच्छा, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देना तो हमेशा एक ही टिक करना होता है। कौन सा? यानी कह सकते हैं ये क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर करता है? क्षेत्र पे। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्षेत्र पर निर्भर करता है। कौन से क्षेत्र पर? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों, तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित, थोड़ा यहाँ पे अलग लिखा हुआ, अवस्थित होना चाहिए था। एम चुंबकीय आघूर्ण वाली धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टाउ का मान होता है। टाउ जब भी होता है ना बच्चे, तो याद रखिएगा टाउ इक्वल टू किसके करीब होता है? यानी एम क्रॉस हो जाता है जी बी के करीब, है ना। और एनर्जी आपसे पूछा यहीं पर, तो एनर्जी किसके करीब बनेगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा लिया जाए तो यहां पर बनता है एम बी इंटू बोल दीजिए कितना? यानी साइन थीटा। और एनर्जी जब से पूछे तो ये बनता है किसके करीब? यानी कह सकते बच्चे माइनस का कितना? यानी एम और डॉट बोल दीजिए कितना? बी। बस अंतर इतना होता है। इसको क्लियर करेंगे तो बनता है एम बी इंटू बोल दीजिए कितना? कॉस थीटा। लेकिन कहां पर? माइनस में। एनर्जी पूछे तो ये वाला, आपसे टॉप पूछे तो ये वाला बात, तो आंसर कौन सा बनने वाला है? चॉइस नंबर ए, है ना बात सही। चलिए निकेल क्या है? अब यहां पर क्वेश्चन निकेल क्या है? अरे जल्दी से मार दो, लौ चुंबकीय। बस निकेल क्या है? लौ चुंबकीय। हेनरी का मात्रक, अब यहां पर हेनरी मात्रक है। हेनरी जब भी आए ना तो प्रेरकत्व ढूंढ लो कहां पर है। चॉइस नंबर ए, प्रेरकत्व का मात्रक ही होता है हेनरी। और प्रेरकत्व किससे सूचित करते हैं? प्रेरक को सूचित करते हैं एल से, है ना। और एल का क्या होता है जी? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, चलिए फटाफट से कमेंट करिए। आप करिए, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा ना करिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है कहां से कहां तक? दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। चॉइस नंबर कौन सा बनने वाला है? यानी ए चॉइस बन गया आपका आंसर। मैं सोचा था मैंने बताऊंगा, लेकिन मैं सोचा फिर बता देता हूं, है ना। आप टाइम पर बात क्यों करेंगे इसके पीछे। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता, हमेशा थोड़ा ध्यान देंगे, म्यू जो होता है वो एक से थोड़ा सा कम होता है। तो कौन सा चॉइस बनेगा? ए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए। 26 का ध्रुव प्रबलता का मात्रक। ध्रुव प्रबलता का मात्रक अभी अभी तो जस्ट देखे थे, एम्पियर मीटर। क्या बनता है जी? एम्पियर मीटर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कह सकते हैं जी एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी इंटू बोलिए कितना? बी। अब हमें अपन क्या चाहिए? बी चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या बनेगा? एफ बाय क्यू इंटू बोलिए बी। अब बीमा आप खुद निकालिए, एफ का बीमा क्या होता है? एम एल टी माइनस बोलिए 2 अपॉन बोलिए कितना? ए इंटू टी। और यहाँ भी का होता है जी कितना? एल बाय बोलिए कितना? टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। बताइए जी कितना बन जाएगा?
26 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बनेगा, ML0T-2I-1 बन रहा है ना जी। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। 28 नंबर का क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का कौन सा बनेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कौन सा बनेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे तीव्रता है, इसको क्या लिखा जाए, इसको लिखा जा सकता है तीव्रता। तो जब कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना होगा, तो टी हमेशा क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगी। चॉइस नंबर कौन सा है, ए। तो 29 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आंसर बनेगा, ए, यानी कह सकते हैं क्या बन जाएगी, 2 गुनी। अब कहते हैं क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। अरे पैरामैग्नेटिक, क्यू क्यू मतलब हो गया जी कौन सा, एक्सएम, है ना। ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, बात सही। क्यू एक्सएम डायरेक्टली क्या होता है, 1/T, क्यूरी का लॉ, है ना। तो क्यूरी लॉ यहां पर हो जाते हैं जी आपके 5th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सारा इंपॉर्टेंट का समाप्ति। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको क्या करेंगे, नजर दौड़ाएंगे, दूसरी बार एक बार क्या करेंगे, कॉपी लेंगे और मेरे आंसर करने से पहले फटाफट अपना आंसर लिखेंगे और आप मैच कराएंगे। आई होप आपका ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो थोड़ा सा इसको शेयर करने की कोशिश करिए और आराम से पुण्य का भागी बनिए, है ना, बात सही। बाकी आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।